हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल कोड विदाउट कॉम्प्लेक्सिटी। आज हम सॉल्व करेंगे लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 3169, काउंट डेज विदाउट मीटिंग्स। क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि पॉजिटिव इंटीजर डेज है जो कि टोटल नंबर ऑफ डेज रिप्रेजेंट कर रहा है किसी भी एम्प्लॉय के काम करने के लिए, और हमें 2D एरे मीटिंग्स दिया हुआ है जिसपे स्टार्टिंग इंडेक्स पे हमें किसी भी मीटिंग का स्टार्ट दे रखा है और एंडिंग इंडेक्स पे उस मीटिंग का एंड दे रखा है। ऐसे हमारे पास 2D एरे है जिसमें से हमें ये रिटर्न करना है कि कितने डेज एम्प्लॉय अवेलेबल है काम करने के लिए, पर उसमें कोई भी मीटिंग्स नहीं है उतने दिनों में। तो हम एक एग्जांपल से देख लेते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन हमें कह रहा है कि यहाँ पे हमें एरे दिया हुआ है 2D एरे, ठीक है। इसमें 10 डेज दे रखा है, तो हम 10 डेज को यहाँ पे मार्क कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। हमें कह रहा है कि 5 से 7 डे पे हमारी एक मीटिंग है, 5 से 7 पे एक मीटिंग है, एक मीटिंग 1 से 3 पे है, तो ये 1 से 3 पे एक मीटिंग है, और एक 9 से 10 पे मीटिंग है। तो इतने 10 में से हमारे इतने दिन हमारी मीटिंग है। तो ऐसे कितने दिन हैं जिसमें कोई भी मीटिंग नहीं है और एम्प्लॉय फ्री है काम करने के लिए। तो अगर अपन यहाँ पे देखें तो ये फ्री है हमारा 4th डे और 8th डे। तो हमारे पास यहाँ पे 2 डेज जो है वो यहाँ पे फ्री है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 2। एक और टेस्ट केस देख लेते हैं। यहाँ पे 5 दिन दे रखा है, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट। 2 से 4th डे पे हमारी मीटिंग है और 1st से 3rd डे पे हमारी मीटिंग है। क्वेश्चन में यहाँ पे बोल रखा है कि मीटिंग्स ओवरलैप कर सकती हैं। तो यहाँ पे सेकंड टेस्ट केस में हमारी देखिए मीटिंग ओवरलैप कर रही है 2 से 4 पे और 1 से 3 पे। तो हमारे पास अगर देखें तो 5th डे बचा हुआ है जो कि फ्री है बिल्कुल। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। अब देख लेते हैं कि इसकी ऑब्जर्वेशन एंड अप्रोच क्या होगी। ऑब्जर्वेशन ये है हमारी यहाँ पे कि पहली बात तो ये यहाँ पे स्टार्टिंग और एंडिंग जो है वो मिक्स्ड वे में है, सॉर्टेड वे में नहीं है। तो हमने पहली चीज जो ये ऑब्जर्व की कि हमें इसको ना सॉर्ट करना पड़ेगा स्टार्टिंग इंडेक्स के बेसिस पे। स्टार्टिंग इंडेक्स के बेसिस पे हमें इसको सॉर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 5 से चालू हो रहा है, यहाँ पे 1 से चालू हो रहा है, यहाँ पे 9 से चालू हो रहा है। तो काफी मिक्स्ड वे में दिया हुआ है, तो हम इसको अगर सॉर्ट कर लेंगे तो हमारे लिए इसको यूज करना एरे को ज्यादा इजी हो जाएगा। दूसरी बात ये कि हमारे पास यहाँ पे डेज जो है वो इंक्लूसिव है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमारे पास जो है डेज इंक्लूसिव हुए, तो मतलब हमें इनको भी इंक्लूड करना पड़ेगा, इसके अंदर की वैल्यूज इंक्लूड होंगी। तो सेकंड हमारा पॉइंट क्या है कि डेज जो है इंक्लूसिव है, इंक्लूसिव डेज। तो देखते हैं हम इसको अप्रोच कैसे करेंगे क्वेश्चन को। हम सबसे पहली बात तो ये है कि हमें इस पे सबसे पहले हम इसको सॉर्ट कर देते हैं। तो हमारा सॉर्टिंग ऑर्डर में ये कैसा दिखेगा एरे, 1, 3, 5, 7, 9, 10। हमने इसको स्टार्टिंग इंडेक्स के बेसिस पे सॉर्ट किया है। मैं आगे चल के आपको इसका कोड दिखा दूंगा सी प्लस प्लस और जावा दोनों में कि इसको हमने सॉर्ट कैसे किया है स्टार्टिंग बेसिस पे। अगला हम यहाँ पे आइटरेट करना है, तो हमें एक रिजल्ट नाम का, रेस्ट नाम का वेरिएबल ले लेते हैं जिसमें हम अपने टोटल रेस्ट डेज काउंट करेंगे। दूसरा वेरिएबल हम ले लेते हैं यहाँ पे प्रीवियस डे का, जो कि स्टार्टिंग में 0 रहेगा। अभी इसका हम क्या काम है हम मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। और फिर उसके बाद हम यहाँ पे फॉर लूप लगा के एरे में आइटरेट मारेंगे, जिसमें हम एरे उठाएंगे मीट,
मीटिंग्स में से, क्योंकि ये 2D एरे है तो हमें यहाँ पे एरे मीट नाम से हम इस पे आइटरेट मारेंगे, जिसमें हमारे पास दो वैल्यूज आएंगी एट अ टाइम, जिसमें एक स्टार्टिंग इंडेक्स रहेगा यहाँ पे और एक एंडिंग इंडेक्स रहेगा। तो इसको यूज करके हमारा एरे को एक्सेस करना ज्यादा इजी हो जाएगा। फिर उसके बाद हमें क्या करना है कि हम इस पे अब आइटरेट मारना चालू करते हैं। तो जैसे हम यहाँ पे 1 पे गए तो हमने 1 और 3 उठाया तो हमारे एरे आया 1, 3। अब ये हमारा स्टार्ट है, ये हमारा एंड है। हमारे पास ये जो प्रीवियस था, ये प्रीवियस इंडेक्स 0 था, मतलब हमने 0 डे पे चालू किया। तो हमारा स्टार्टिंग ये हो गया, एंडिंग ये हो गया। अब हमने इसको मार्क कर लिया है, तो अब हमारा प्रीवियस, अभी क्या है कि इसमें हमारे पास प्रीवियस 0 है, तो हमारे पास वैल्यू निकालने के लिए कोई डेटा तो है नहीं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और अपने हम प्रीवियस को यहाँ पे 3 मार्क कर देंगे। हमने यहाँ पे अपने प्रीवियस को 3 मार्क कर दिया। अब हम अपने नेक्स्ट इंडेक्स पे गए विच इज 5,7। तो ये यहाँ पे 5,7 आ जाएगा। तो हमारा अब स्टार्टिंग इंडेक्स हो गया 5, ये हमारा स्टार्टिंग इंडेक्स हो गया और ये हमारा एंडिंग इंडेक्स हो गया। और हमारा प्रीवियस इंडेक्स जो है वो 3 है। तो अब हम यहाँ पे चेक कर लेंगे कि अगर हमारा स्टार्ट जो है वो हमारे प्रीवियस एंड से बड़ा है, तो ही तो हमें पता चलेगा ना कि फ्री डेज थे कि नहीं। अगर हमने 5th डे पे चालू किया और पिछली मीटिंग हमारी 3rd डे पे थी, तो हमारे पास एक 4th डे तो खाली रह गया ना। तो हम यहाँ पे इसीलिए ये स्टार्ट और ये प्रीवियस एंड को कंपेयर कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे इफ कंडीशन में इसको सेव करेंगे। इफ स्टार्ट हमारा ग्रेटर देन प्रीवियस हो जाएगा, तो हम यहाँ पे रेस्ट डेज काउंट कर लेंगे। स्टार्ट माइनस प्रीवियस, ये हो जाएगा हमारा। तो हमारा स्टार्ट क्या था, हमारा स्टार्ट था 5th, प्रीवियस क्या था हमारा 3rd। तो अगर देखें तो इसकी वैल्यू हमारी 2 आ रही है, पर हमारे पास तो डेज जो है वो 1 है। और क्योंकि ये इंक्लूसिव है, इसीलिए यहाँ पे हम -1 भी ऐड कर देंगे, जिससे हमारी जो उसकी 2 को -1 करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 1, विच इज एक्चुअली द टोटल डेज रेस्ट। यहाँ पे हमारी इफ कंडीशन खत्म हो जाएगी और फिर उसके बाद हम यहाँ पे अपने प्रीवियस को अपडेट कर देंगे। प्रीवियस इज इक्वल्स टू एंड, जो करंट इंडेक्स पे जो एंड है जो 7 है वो अपडेट कर देंगे, तो हमारा यहाँ पे प्रीवियस इंडेक्स 7 हो जाएगा। अब हम इस पे आते हैं 9,10 पे। तो हमारी वैल्यूज आ जाएगी यहाँ पे 9,10। तो हमारा स्टार्ट हो गया यहाँ पे 9। तो स्टार्ट हमारा यहाँ पे 9 है, तो प्रीवियस हमारा यहाँ पे 7 था। तो अगर अपन देखें तो 9 माइनस 7, 2। तो ये अभी भी हमारे पास जो है डेज बाकी हैं अगली मीटिंग स्टार्ट होने पे और पिछली मीटिंग जब खत्म हुई थी। तो उसके बीच में हमारे पास कितनी वैल्यू है, एक वैल्यू वो 8th डे है। तो हमारा यहाँ पे रेस्ट डे में एक और ऐड हो जाएगा वैल्यू 8। तो हमारा यहाँ पे रेस्ट डे में वैल्यू हो जाएगी 2। एक तो पिछले वाले इन दोनों के बीच का डे और एक इन दोनों के बीच का डे। फिर से हम अपने प्रीवियस को अपडेट करके यहाँ पे वैल्यू ऑफ प्रीवियस की हमारी हो जाएगी 10। अब हम अगले पे जाएंगे तो यहाँ पे हमारा इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड हो जाएगा और हमारे को हमको रिजल्ट मिल जाएगा 2 डेज। हम इसको यहाँ पे रिटर्न कर देंगे। अब हम इसका एक और टेस्ट केस देख लेते हैं ड्राई रन करके। हमारे पास यहाँ पे एक प्रीवियस वेरिएबल है जो कि इनिशियली 0 होगा और एक रेस्ट डेज नाम का वेरिएबल है जो कि भी इनिशियली 0 होगा। हम अपने पहले इंडेक्स पे गए 1,5, ये हमारा स्टार्टिंग इंडेक्स है और ये हमारा एंडिंग इंडेक्स है। हम यहाँ पे इफ
कंडीशन में चेक कर लेंगे कि इफ हमारा स्टार्ट जो है वो ग्रेटर देन प्रीवियस है क्या। तो यस, यहाँ पे अभी तो ये कंडीशन तो चली जाएगी, पर अब जैसे ही हम इसमें रेस्ट में अपडेट करेंगे इसको, तो हमारा स्टार्ट जो कि 1 है, माइनस हम प्रीवियस करेंगे विच इज 0, और -1 करेंगे ताकि हमारा जो इंडेक्स है वो ज़्यादा ना आए, तो इसकी वैल्यू 0 आएगी, मतलब हमारा रेस्ट जो है वो अपडेट नहीं होगा रेस्ट डेज। तो हम इसे यहाँ पे अगले वैल्यू पे जाते हैं, 2,4। 2,4 हमारा नेक्स्ट वैल्यू है, तो जिसमें से 2 हमारा स्टार्टिंग इंडेक्स हो जाएगा, 4 हमारा एंडिंग हो जाएगा, और हमने प्रीवियस यहाँ पे अपडेट कर दिया था लास्ट में, तो हमारा प्रीवियस हो जाएगा 5। अब हम यहाँ पे फिर से ये इफ कंडीशन चेक करेंगे कि इफ हमारा स्टार्ट विच इज 2 ग्रेटर है क्या 5 से, पर ऐसा तो नहीं है, तो हमारा यहाँ पे फिर से रेस्ट डेज वाला वेरिएबल जो है वो अपडेट नहीं होगा, और हमारी जो अब प्रीवियस वैल्यू है वो हो जाएगी 4। और हमारा यहाँ पे एरे जो है अब नेक्स्ट बढ़ेंगे तो आउट ऑफ बाउंड हो जाएगा। तो अभी देखें अगर, तो हमारे पास यहाँ पे 10 डेज हैं और हमारे रेस्ट डेज तो अभी भी 0 है, अपडेट ही नहीं हुआ। तो हमें यहाँ पे एक चीज और ऑब्जर्व करने मिली है कि इफ हमारे जो प्रीवियस की वैल्यू है वो अगर डेज से छोटी है, तो उस केसेस में जो है हम अपने रेस्ट डेज में वैल्यू अपडेट कर देंगे डेज माइनस ब्रीफ। तो यहाँ पे हमारा रेस्ट डेज जो था वो पहले तो इनिशियली 0 था, पूरा आइटरेट करने के बाद भी फॉर लूप से, पर यहाँ पे हमारा डेज जो थे वो 10 थे और प्रीवियस लास्ट वैल्यू हमारी थी 4, तो हमारे पास यहाँ पे टोटल 6 डेज थे, तो रेस्ट की वैल्यू यहाँ पे 6 आ जाएगी। अगर इसको हम नंबरिंग में देखें तो भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो हमारे पास पहली वैल्यू पे 1,5 पे मीटिंग्स थी हमारी, और फिर 2,4 पे थी, पर यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे तो वैल्यूज 5 ही आ रही हैं, मतलब हमने जो अपना प्रीवियस अपडेट किया था 4, वो तो गलत हो जाएगा। तो यहीं पे हमारा तीसरा ऑब्जर्वेशन क्या होगा, थर्ड ऑब्जर्वेशन, हमें ऐसे ऑब्जर्वेशन कर करके ही आगे बढ़ना है क्वेश्चन में, तो हमारी प्रैक्टिस यहाँ पे अच्छी हो जाएगी। तो हमने थर्ड चीज ये ऑब्जर्व की कि हमारा जो प्रीवियस वैल्यू था वो यहाँ पे इनके बेसिस पे गलत आ रहा था, मतलब हमने यहाँ पे जो टोटल डेज माइनस किए थे, यहाँ पे डेज माइनस प्रीवियस विच इज 4, तो इसकी वैल्यू 6 आ रही थी, पर हमने जब नंबर लाइन में देखा तो हमारी वैल्यू आई 5। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हम जो है हमेशा अपने प्रीवियस में से, जब भी हम अपना प्रीवियस अपडेट करेंगे तो यहाँ पे हम उसकी मैक्स वैल्यू लेंगे अभी की, और इसके पहले जो हमारा प्रीवियस था, जैसे हम पहले इसके पहले डायरेक्ट जो है प्रीवियस की वैल्यू एंड डाल दे रहे थे, पर अब हमें क्या करना है, यहाँ पे प्रीवियस इक्वल्स टू मैक्स ऑफ प्रीवियस कॉमा एंड। इससे होगा क्या कि यहाँ पे जब इसके 4 होने से पहले हमारे पास 5 प्रीवियस था, तो जब हम इस पे आएंगे आइटरेट करेंगे और हमारा प्रीवियस अब 4 होने को रहेगा, तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू आएगी 5, इसमें से 5 और 4 में से हमारी मैक्सिमम वैल्यू 5 आएगी, और फिर यहाँ पे लास्ट में डेज में से 10 माइनस जो है हमारी वैल्यू 5 आएगी, तो हमारा टोटल डेज जो है वो आ जाएगा 5 विच इज राइट आंसर। देखिए आप यहाँ पे 5 ही आ रहा है यहाँ पे राइट आंसर। तो हमने यहाँ पे 3 चीजें ऑब्जर्व करी। चलिए अब इन सबको सम अप करके हम अपना कोड कर लेते हैं। हम यहाँ पे अगर अभी इसका सूडो कोड लिखें, तो सबसे पहले हमें अपने एरे को सॉर्ट करना है। उसके बाद हम एक वेरिएबल बनाया था हमने इंट रेस्ट डेज नाम से, और एक वेरिएबल बनाया था हमने प्रीवियस नाम से, जिसमें हम प्रीवियस डे ऑफ मीटिंग स्टोर कर रहे थे, इसकी वैल्यू भी इनिशियली 0 रहेगी। फिर उसके बाद हम अपने फॉर लूप से आइटरेट करेंगे इंट मीट अपने मीटिंग एरे से। हम यहाँ पे इसका एक इंडेक्स, स्टार्टिंग इंडेक्स ले रहे थे, वो होगा हमारा
मीट का 0th पोजीशन पे जो वैल्यू थी, और हम एक एंड वेरिएबल ले रहे थे विच इज मीट ऑफ फर्स्ट इंडेक्स पे रखा था ना ये वैल्यू। हाँ, फिर उसके बाद हम यहाँ पे एक इफ कंडीशन देख रहे थे कि इफ हमारा जो स्टार्ट है वो अगर प्रीवियस से बड़ा है, तो हम यहाँ पे अपने जो है फ्री डेज को, रेस्ट डेज को अपडेट कर देंगे। तो रेस्ट डेज इज इक्वल्स टू, चलिए यहाँ पे हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे प्लस इज इक्वल्स टू स्टार्ट माइनस प्रीवियस माइनस 1। और फिर लास्ट में हम अपने प्रीवियस इंडेक्स को अपडेट कर रहे थे, तो हमने देखा था यहाँ पे हमें इसकी मैक्स वैल्यू लेनी पड़ेगी, किसकी? पुराने प्रीवियस की, और जो अभी एंड जो हमको मिला है, ये वाला एंड जो मिला है उसकी। अब फिर उसके बाद हमारा यहाँ पे फॉर लूप खत्म हो जाएगा। तो हम लास्ट में यहाँ पे चेक कर लेंगे कि इफ हमारा जो प्रीवियस था एंड, वो अगर स्मॉलर है डेज से, मतलब हमारे पास अभी भी डेज बाकी हैं, तो हम यहाँ पे रेस्ट डेज को फिर से अपडेट करके जो है डेज माइनस प्रीवियस एंड जो है कर देंगे, और लास्ट में हम अपना रिटर्न कर देंगे रेस्ट डेज। अब हम यहाँ पे इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो हमने एक फॉर लूप यूज किया, तो उसकी वजह से ओ ऑफ एन हो जाएगा। पर हमने यहाँ पे क्योंकि सॉर्टिंग की है, तो सॉर्टिंग की वजह से हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एन लॉग एन आ जाएगी। सॉर्टिंग की हमारी यही टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है, तो ये एड अप होके हमारी आएगी एन लॉग एन प्लस ऑर्डर ऑफ एन। पर क्योंकि हम यहाँ पे बिगर वैल्यू लेंगे, तो हमारी जो फाइनल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी वो आ जाएगी एन लॉग एन। और हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वो ऑर्डर ऑफ एन हो जाएगी, क्योंकि हमने कोई भी स्पेस यूज नहीं की। चलिए अब हम यहाँ पे इसको लीड कोड में इसको कोड कर लेते हैं। जैसे कि आपको पता है कि जावा कोड में लीड कोड में कर लेता हूँ, सी प्लस प्लस का कोड आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। चलिए अब हम इसका यहाँ पे जावा कोड कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो है हमें अपने मीटिंग्स को सॉर्ट करना था, तो हम यहाँ पे जावा में एरेज डॉट सॉर्ट लगाएंगे, जिसमें हम अपने मीटिंग्स को सॉर्ट करेंगे। और यहाँ पे हमें कस्टम कंपैरेटर यूज़ करना पड़ेगा। कस्टम कंपैरेटर को हम ऐसे यूज़ करते हैं जिसमें हम ए और बी वैल्यू ले लेते हैं, फिर उसके बाद एरो, और यहाँ पे इंटीजर डॉट कंपेयर। फिर उसके बाद हम यहाँ पे उसकी वैल्यूज जो है ए की 0th इंडेक्स पे, क्योंकि हम इसके स्टार्टिंग इंडेक्स से कंपेयर कर रहे हैं, तो हम ए और बी के 0th इंडेक्स वाली वैल्यू को यहाँ पे कंपेयर कराएंगे, और लास्ट में सेमीकोलन देके ये हमारा कस्टम कंपैरेटर हो गया यूज। और फिर उसके बाद हमने यहाँ पे रेस्ट डेज नाम से वेरिएबल बनाया था, एक हमने प्रीवियस नाम से वेरिएबल बनाया था। फिर हम अपने एरे पे आइटरेट कर रहे थे इंट मीट मीटिंग्स। हमने यहाँ पे स्टार्टिंग इंडेक्स ले लेते हैं विच इज मीट ऑफ 0, और एंडिंग इंडेक्स हो जाएगा हमारा मीट ऑफ 1। फिर उसके बाद हम यहाँ पे कंडीशन लगा लेते कि इफ हमारा जो प्रीवियस है वो, नहीं, हमारा यहाँ पे स्टार्ट जो है वो अगर ग्रेटर देन प्रीवियस हो गया, तो हम यहाँ पे अपने रेस्ट डेज को अपडेट कर देंगे विच इज स्टार्ट माइनस प्रीवियस माइनस 1। और लास्ट में हम अपने प्रीवियस को अपडेट कर देते थे मैथ डॉट मैक्स। जावा में मैक्स वैल्यू ऐसे निकालते हैं प्रीवियस कॉमा एंड। फिर लास्ट में हम चेक कर लेते थे कि इफ हमारी प्रीवियस वैल्यू जो है वो अगर स्मॉलर है डेज से, तो हम उतने डेज जो है अपने रेस्ट में ऐड कर देंगे डेज माइनस प्रीवियस। लास्ट में हम यहाँ पे रिटर्न कर देंगे अपने रेस्ट डेज। देखते हैं ये चल रहा है कि नहीं।
सारे टेस्ट केस चल रहे हैं, सबमिट करके देख लेते हैं। एंड यहाँ पे ये सबमिट हो चुका है। इसका C++ का कोड आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। थैंक यू गाइस।